जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं गणित का पेपर। दोस्तों आपका जो पेपर मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला 11 मार्च को। दोस्तों इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। और दोस्तों आपको सेट ए पेपर को पूरा अच्छे से सोल्व कर लेना है। इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और ये पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। आप इस पेपर का कोड भी देख लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए, इन निर्देशों का आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद आपका जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाला है। तो आपका पहला सही विकल्प देख लीजिए, 11 और 13 का HCF होगा। इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका दा वाला 1, यहाँ पर डी वाले इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए दूसरा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, निम्नलिखित में से दो चरों में रेखिक समीकरण है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका द वाले इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सही विकल्प पूछा गया है, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका स वाला इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, -c/a। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए, आपका चौथा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का विविधकर होगा। इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका आ वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, d बराबर b² - 4ac। अब आपका यहाँ पर अगला यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, वृत्त के किसी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका 90 डिग्री इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब आपका यहाँ पर चौथा है, सॉरी यहाँ पर आपका छठा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए। आपको क्या करना है, इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका राइट आंसर बावल आ जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर खालिस्तान की पूर्ति कीजिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खालिस्तान पूछे जाने वाला। तो यहाँ पर पहला देख लीजिए, यहाँ पर क्या करना दोस्तों, इसमें आपको HCF का मान बताना है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। पहले में आपका 1 आ जाएगा और दूसरा आपका पूछा है, रेखीय बहुपद x प्लस b का शून्यक होगा। तो इसका शून्यक लगा लीजिए। इसमें आपका b/a आ जाएगा। और इसमें तीसरा आपका पूछा है, इसमें आपको k का मान बताना है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर 5 आ जाएगा। और अगला देखिए, आपका यहाँ पर चौथा पूछा है, 9 और 7 का समांतर माध्य आपको बताना है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। 9 और 7 का आपका समांतर माध्य किस तरह से निकालेंगे। 9 और 7 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 16 हो जाएंगे। 16 में जब आप यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, अगला आपका 5वां देख लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, तो त्रिभुज कौन सा ये आपको बताना है। तो इसमें लगा लीजिए, इसमें आपका समरूप आ जाएगा। ठीक है, समरूप इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपका छठा देख लीजिए, त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल खालिस्तान होता है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा πr²। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश यहाँ पर मीडियम है तो यहाँ पर क्या करना है, इनके आंसर आपको लगा लेना आपकी किताब से देखकर। ठीक है, अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन 3 देख लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, सही जोड़ का मिलान करना है। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सही जोड़ का मिलान करना है। तो यहाँ पर मैं आपको सही जोड़ का मिलान बता देता हूँ। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पर सही जोड़ का मिलान कर लीजिए। एक तरफ आपको कॉलम ए दिया है, एक तरफ आपको कॉलम बी दिया है। तो पहले में आपका पहला आ जाएगा और tan 30 डिग्री का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये लगा लीजिए। और sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान हमारा होता है यहाँ पर 1 होता है। अगला आपका देख लीजिए, sin 30 डिग्री का मान हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और 2 tan थीटा इंटू cos थीटा का मान होता है हमारा a वाला। ठीक है, और अगला देख लीजिए, यहाँ पर sec थीटा का मान क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए sec थीटा का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाएगी, जिससे 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको इंग्लिश यहाँ पर वर्जन में भी आपको दिया हुआ है। तो इसका मिलान भी आपको कर लेना है अच्छे से। ठीक है, अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन 4 देख लीजिए। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर प्रत्येक का आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर देना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले। तो आपका पहला पूछा है, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण का आपको मानक रूप बताना है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये हमारा मानक रूप आ जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा है, थेल्स प्रमेय का कथन लिखो। दोस्तों आपको क्या करना है, थेल्स प्रमेय का आपको कथन बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। यहाँ पे दोस्तों आपको इस पेपर का फुल सोल्यूशन भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, आपका तीसरा देख लीजिए, बिंदु यहाँ पर पूछा आपका 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी आपको बताना है। तो मूल बिंदु से दूरी किस तरह से निकालेंगे हम, यहाँ पर देख लीजिए। आपको मूल बिंदु से यहाँ पर दूरी किस तरह से निकालना है, यहाँ पर देख लीजिए 0, यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का यहाँ पर होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए
3 का 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, और 4 का 2 बार करेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, ठीक है। और 9 यहाँ पर 16 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएंगे। जब हमारे 25 करने के बाद निकलेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो तीसरे में आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पर चौथा देख लीजिए, आपको क्या करना है चौथे क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य आपको निकालना है। तो समांतर माध्य किस तरह से निकालेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन हमारा हो जाएंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 आ जाएंगे, 5 4 9 हो जाएंगे, और 9 3 हमारे 12 हो जाएंगे, 12 और दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए 3 हमारे हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 12 और 3 हमारे हो जाएंगे यहाँ पर 15 हो जाएंगे। तो 15 बटे हमारा 5 आएंगे, 5 का भाग दोस्तों हम यहाँ पर 15 में देंगे तो 5 3 15, तो 3 आ जाएगा। तो चौथे का राइट आंसर लगा लीजिए, चौथे में आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पर पाँचवें देख लीजिए, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो यहाँ पर इसमें आपका 1 आ जाएगा, और आपका जो आपका छठा पूछा है इसमें भी आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। अब जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश यहाँ पर मीडियम में, तो इसका आंसर आपको लगा लेना अच्छे से। उसके बाद आपका यहाँ पर अगला देख लीजिए, आपका पूछा आपका क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से सत्य और असत्य आपको बताना है। तो आपका पहला क्वेश्चन पूछा आपका, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं दोस्तों, ये हमारा सत्य हो जाएगा। अगला आपका देख लीजिए, दूसरा आपका पूछा है 1 2 4 8 यहाँ पर समांतर श्रेणी है। दोस्तों ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, ये आपको बताना है। दोस्तों देख लीजिए, समांतर श्रेणी हम किस तरह से निकलेगी, हमारी 1 होता है हमारा, उसके बाद 2 आता है, उसके बाद हमारा 3 आता है, उसके बाद हमारा 4 आता है। तो ये हमारे होते हैं समांतर श्रेणी होती है, बट ये हमारे समांतर श्रेणी नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है। और आपको देख लेना दोस्तों इस पेपर का सोल्यूशन अच्छे से आपकी किताब से, ठीक है। अब आपका यहाँ पर तीसरे देख लीजिए, इसमें पूछा है अर्धगोलक का संपूर्ण पृष्ठ 3 πr² होता है जहां अर्धगोलक की त्रिज्या है। दोस्तों ये हमारा गलत हो जाएगा। जब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, अर्धगोलक का हमारा दोस्तों यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है हमारा 1/3 πr² होता है, ठीक है। तो ये हमारा असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ चौथा देख लीजिए, चौथे यहाँ पर पूछा दोस्तों, ये हमारा सत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका पूछा यहाँ पर देख लीजिए, वृत्त की परिधि होती है 2 πr होती है, बिल्कुल यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और आपका छठा देख लीजिए, वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास से बड़ी होती है। दोस्तों मैं आपको बताने देता हूँ, वृत्त की हमारे जो त्रिज्या होती है यहाँ पर व्यास से बड़ी होती है, तो बिल्कुल नहीं होती है, व्यास से हमेशा यहाँ पर आधी होती है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में, तो इनका आंसर अच्छे से लगा लीजिए। अब दोस्तों हम चलते हैं पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन पर। तो आपका छठा क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि कन्या 2 एक परिमेय संख्या है। अतः क्वेश्चन आपको दिया है, दर्शाए कि 5 - कन्या 3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों फटाफट लगा लीजिए इनके आंसर, और आपको अच्छे से सोल्व कर लेना है। इस पेपर का फुल सोल्यूशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आप टेलीग्राम चैनल अच्छे से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका 7वां क्वेश्चन पूछा है, आपको क्या करना है, इसके शून्य आपको ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में, और इसके अतः क्वेश्चन आप में क्या करना है, इसके अतः क्वेश्चन आपको अल्फा प्लस बीटा का मान आपको बताना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर व्युत्क्रम का सूत्र लगाकर आप अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हो। उसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन आपको क्या करना है, 10वां पद आपको ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में, और अतः वाले क्वेश्चन आपको क्या करना है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाजित, ये आपको ज्ञात करना है। तो फटाफट लगा लीजिए दोस्तों इनके आंसर, और आपको अच्छे से सोल्व कर लेना है। आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, आप पूछा आपका आकृति में डी लंब है BC पर, तो ई से आपको ज्ञात करना है। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको यहाँ पर देख लीजिए, आपको ये ज्ञात करना है, ठीक है, इससे आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आकृति में डी लंब है BC पर, तो आपको AD ज्ञात करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, A से लेकर D आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। तो लगा लीजिए अच्छे से इनका आंसर और याद कर लीजिए। अब आपका यहाँ पर 10 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, आपको क्या करना है, आपको इन दोनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है, और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको कहना है, आपको इन दोनों के बीच की दूरी इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो फटाफट लगा लीजिए, जिससे आपके 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए इस पेपर को। यहाँ पर 11 क्वेश्चन देख लीजिए, 11 क्वेश्चन आपको क्या करना है, आपको इसको सिद्ध करना है, और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको कौन सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छे से लगा लीजिए और याद कर लीजिए। अब आपका यहाँ पर 12 क्वेश्चन देख लीजिए, मान लीजिए दोस्तों आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में मान निकालना है आपको दोस्तों, इस त्रिकोणमिति का आपको क्या करना है दोस्तों, इसकी वैल्यू निकालना है। इसके और वाले क्वेश्चन में आपको कहना है, इसका मान आपको कलित करना है, आपको इसको सिद्ध करना है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन आपको क्या करना है, इसमें आपको प्रायिकता है या नहीं आपको ज्ञात करना है। अथवा वाले क्वेश्चन आपको कहना है, इसमें आपको एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए, अगला यहाँ पर 14 क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर देख लीजिए 14 क्वेश्चन आपको कहना है, चाप की आपको लंबाई ज्ञात करना है, और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको दोस्तों यहाँ पर 6 से यहाँ पर सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर कोण दिया गया है। अब आपका यहाँ पर अगला 15 देख लीजिए, 15 क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, 15 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर
यहाँ पर प्रायिकता ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में, और इसके और वाले क्वेश्चन में क्या करना है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। ठीक है, फटाफट लगा लीजिए और याद कर लीजिए। अब आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देखिए, आपको 16वें क्वेश्चन में क्या करना है, आपको इस समीकरण को सूत्र विधि द्वारा यहाँ पर C/4 का सूत्र लगाकर आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग आपको यहाँ पर 365 दिया गया है। ठीक है, अच्छे से लगा लीजिए और याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पास 17वां क्वेश्चन देख लीजिए। दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम 100 धन पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात करना है आपको, और इसके और वाले क्वेश्चन क्या करना है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का आपको योग ज्ञात करना है। ठीक है, अब आपका 18 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अच्छे से लगा लीजिए यहाँ पर 18 क्वेश्चन का आंसर और याद कर लेना अच्छे से। उसके बाद आपका 19 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अच्छे से लगा लीजिए इनके आंसर और याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 20वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है इस क्वेश्चन को। और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसको आपको विलोपन विधि से हल करना है। अब आपका यहाँ पर 21 क्वेश्चन देख लीजिए। 21 क्वेश्चन दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है। ठीक है, फटाफट दोस्तों इनके आंसर मिल जाएंगे आपकी किताब से, लगा लीजिए। यदि आपको आपकी किताब में इनके आंसर नहीं मिलते दोस्तों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए, या फिर दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। आपको इस पेपर का फुल सोल्यूशन मिल जाएगी और आपको ये पेपर भी आपको वैसे मिल जाएगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पर देख लीजिए, आपका 22 क्वेश्चन पूछा है, इसमें आपको यहाँ पर इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। ठीक है, और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, हमारा दोस्तों यहाँ पर 22 क्वेश्चन हो जाएगा। 22वें के बाद दोस्तों इसका और वाले क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। अब आपका 23 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 23 क्वेश्चन आपको पूछा गया है, यदि नीचे दिए गए हुए बंधन का माध्यक 28.5 हो तो x और y आपको यहाँ पर मान निकालना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसके अतोल क्वेश्चन भी आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, और यहाँ पर इंग्लिश वर्जन भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कक्षा 10वीं का यहाँ पर दोस्तों गणित का पेपर कंप्लीट होगा। इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे दोस्तों आप इस पेपर के माध्यम से 75 में से 75 अंक लेकर आ जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर हमारे इस वीडियो को और इस पेपर को चुराएंगे, बट आपको यहाँ पर किसी पर भी यहाँ पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।